So hey everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we will be talking about the metabolic basis of living. यानी हम यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे एंड इनके बीच के कनेक्टिंग लिंक दैट इज एटीपी की बात करेंगे. सो दिस वीडियो इज रियली गोना बी कंसेप्चुअली इंटरेस्टिंग. सो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपके कंसेप्ट बेटर हो पाए. सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स क्रैक इट गाइज. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यू विल बी गेटिंग ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे. लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने 2 साल का एक पैक लिया, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, सेम 10% आपको डिस्काउंट मिला तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे. यानी आपकी जो ओवरऑल मंथली कॉस्ट है ये 5 गुना तक रिड्यूस हो जाती है. इसके साथ अगर आपको एडिशनल गिफ्ट चाहिए तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे इंपॉर्टेंट हैंड रिटन एंड टाइप्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरी काफी सारी पीपीटी शीट्स मिल जाएंगी. अदर देन दैट आपको डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. तो आप इस कोड का यूज जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में प्लीज बताइए. राइट. सो मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग यानी कि अगर आपको जिंदा रहना है तो उसके लिए आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है. एंड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा था दैट इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड योर बॉडी. यानी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं 100, 1000, 500, 50,000 सारे के सारे रिएक्शंस का सम जो है इसे आप मेटाबॉलिज्म बोलते हो. और मेटाबॉलिज्म में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवेज होती हैं. पहली आपका सिंथेटिक. ओके, फर्स्ट इज योर सिंथेटिक दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म जिसमें छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है. एंड दूसरी आपकी होगी डिग्रेडेटिव जिसे आप क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं. यानी यहां पर आपके बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बन जाएगा. सो एनाबॉलिज्म में क्या हुआ? एनाबॉलिज्म में आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जैसे कि आपका फैटी एसिड. अगर ये फैटी एसिड आगे चल के क्या बना लेता है? पूरा का पूरा फैट बना लेता है तो क्या हुआ? दिस इज एनाबॉलिज्म. और कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म में क्या हो गया? समझ लो कि आपका ये फैट है, ये फैट टूट कर क्या बना लेता है? आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेता है. तो ये क्या हुआ? आपका कैटाबॉलिज्म हो गया. तो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलकर फैट बनना और यहां पर फैट का टूटकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, ये रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं. एक आपका बड़े मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहा है और दूसरा बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट कर रहा है. सो लेट्स गो इनटू द लिटरेचर एंड लेट्स फाउंड आउट कि लिखा क्या है. मेटाबॉलिक पाथवे जो है आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर बना सकती हैं. कहने का ही मतलब है कि एक छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार किया जा सकता है. जैसे कि आपका एसिटिक एसिड से क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल. सो अगर आप कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे इट डू हैव 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रिंग्स. सो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड वन. तो यहां पर छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है. या फिर यहां पर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल भी बन सकता है. जैसे कि आपका ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है इन आवर स्केलेटल मसल. ओके, जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का होता है वो आपके 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में टूट जाता है आपके स्केलेटल मसल में आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. सो द फॉर्मर केस जो कि आपका बायोसिंथेटिक है इसे आप क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे. लेकिन जो लेटर केस है जो डिग्रेडेशन कर रहा है इसे आप क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे. सो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? आपके बॉन्ड्स बनते हैं क्योंकि आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है. यानी एनर्जी आपको सामने से लगानी पड़ेगी. जैसे कि आपकी असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के जब आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाओगे उनके बीच में और प्रोटीन तैयार करोगे तो इसमें आपकी एनर्जी इनपुट जो है रिक्वायर्ड रहती है. लेकिन वहीं पर अगर आप कैटाबॉलिक पाथवे को देखो तो एनर्जी यहां पर रिलीज होती है. जैसे कि जब आपका ग्लूकोज टूटा लैक्टिक एसिड के अंदर इन आवर स्केलेटल मसल तो क्या हुआ? आपकी एटीपी वहां पर रिलीज होती है. सो मेटाबॉलिक पाथवेज फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड okay which occurs in 10 metabolic step is called as glycolysis. so glycolysis हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. यहां पर क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में आपका जो ग्लूकोज है these glucose molecules used to convert themselves into 2 molecules of pyruvate. सो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्तों? यहां पर ग्लूकोज जो था ये आपका 6 कार्बन का था, ये टूटकर आपके 2 मॉलिक्यूल्स बना लेता है
3 कार्बन के। सो क्या होता है आपका ओवरऑल तो 6 कार्बन ही रहे यहां पर, लेकिन जो एक 6 कार्बन का बड़ा मॉलिक्यूल था यह अब 3 कार्बन के 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया है। फिर ये पाइरुवेट आगे चल के आपका अलग अलग काम कर सकता है। ये चाहे तो आपका लैक्टिक एसिड बना सकता है, ये चाहे तो आपका अल्कोहल बना सकता है, और ये चाहे तो आपका कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O बना सकता है। ये टोटली बॉडी की कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन वहां पर होने वाला है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एनर्जी को, एटीपी की एनर्जी को ट्रैप करना जानते हैं, जो कि आपके स्मॉल स्टेप्स में रिलीज होती है। क्योंकि ये जो ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने का सिस्टम है जिसे आप ग्लाइकोलिसिस बोल रहे हो, ये 10 स्मॉल स्टेप्स में होता है। तो हर छोटे छोटे स्टेप में थोड़ी थोड़ी एनर्जी जब रिलीज होगी तो उस एनर्जी को ट्रैप करना आसान रहेगा, और छोटे छोटे स्टेप्स जब होते हैं तो इकट्ठी जो है एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट नहीं होती। तो यहां पर क्या होगा, आपका लॉस भी बच जाएगा। तो इस एनर्जी को जब आप ट्रैप करोगे और केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर करोगे तो आपको एटीपी मिल जाएगी, विच इज योर एनर्जी करेंसी। तो ये जो एटीपी है इसे आप बायोसिंथेटिक रिएक्शन में भी यूज कर सकते हो। हमने यहां पर बताया कि जब आप चीजों को तोड़ोगे तो एटीपी निकलेगी, और जब आपको चीजों को जोड़ना हुआ तो एटीपी आपको देनी पड़ेगी। तो ये वाली एटीपी कहां से आएगी, ये एटीपी आपकी किससे आएगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन से ही आएगी। या आपके ऑस्मोटिक बैलेंस में भी जो एनर्जी लगती है, आपके पंप वगैरह होते हैं उनको भी मीडिएट आपका एटीपी करता है, और मैकेनिकल वर्क यानी आपका चलना फिरना, काफी सारे काम करना, उन सब में आपका जो मेन काम रहता है वो किसका रहता है, आपका एटीपी का ही रहता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी। एटीपी में क्या होता है, इट्स एडिनोसिन, तो यहां पर क्या होगा, एडेनिन नाम का नाइट्रोजनस बेस रहेगा। एडिनोसिन यानी कि क्या हुआ, एडेनिन ने क्या कर लिया है, आपका शुगर के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो एडेनिन ने क्या किया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया है शुगर के साथ, तो इट्स एडिनोसिन। फिर लिखा हुआ है ट्राइफॉस्फेट, यानी यहां पर क्या होगा, 3 फॉस्फेट भी होंगे। तो यहां पर 3 फॉस्फेट इस तरीके से आपके लग जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, जो कि आपको यहां पर देखना होता है। तो एटीपी के ये जो बॉन्ड्स हैं, जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इस रिलीज एनर्जी को हम लोग जो है अपनी बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, आपकी सर्वाइवल के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिनके मीडिएशन में जो मेन लिंक रहता है वो किसका रहता है, एटीपी का। जब आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, चीजें टूटेंगी तो एटीपी रिलीज होगा, और उसी एटीपी को आप लोग मैकेनिकल, ऑस्मोटिक या फिर एनाबॉलिक रिएक्शंस में यूज भी कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी के लाइव प्लस प्लेटफॉर्म पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अपने मेंटोरशिप बैच में एनरोल कर सकूं। हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज मेक श्योर आप उस चैनल को भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।